जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बेहद ही खास वीडियो में। तो तुला राशि वालों दोस्तों, अब आपके जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। जी हाँ, नौकरी, पैसा, दुनियादारी और साथ में आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा सुधार होगा। जी हाँ, अब जिंदगी स्वर्ग जैसे बनने वाले हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम का दूध महावीर बजरंगबली जी का कृपा से अब सब कुछ बदल जाएगा। दोस्तों, महावीर बजरंगबली के सच्चे भक्त सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कर दे और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम भी लिख दें, ताकि आपके जीवन से गरीबी धूम दबाकर भाग जाए और घर में फिर से वही खुशियों का त्योहार बन जाए। जी हाँ दोस्तों, महावीर बजरंगबली आपके साथ छाया बनकर घूमते हैं और आपको अभी तक भनक भी नहीं लग पाया है। जी हाँ दोस्तों, श्री राम भक्त हनुमान जी आपके हर एक काम को देखते हैं। आपका ईमानदारी और आपका दरिया दिल देखकर बालाजी महाराज अपने आप को रोक नहीं पाए, आपको माला माल के लिए। जी हाँ दोस्तों, प्रभु श्री राम जी के भक्त महावीर बजरंगबली जी आपके घर आएंगे अगले 24 घंटे के अंदर। बस आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, आने वाले अगले कुछ दिनों तक आप कोई भी कदम सोच समझकर ही आगे बढ़ाएं, क्योंकि महावीर बजरंगबली आपको वह सारी चीज प्रदान करेंगे जो चीज का आपको बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, महावीर बजरंगबली आपके ऊपर प्रसन्न हुए हैं तो आपको भी ईश्वर का संकेतों को समझना होगा, तभी ईश्वर का कृपा आप प्राप्त कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आने वाले कुछ दिनों तक आप बस इन 5 बातों को ध्यान में रख लेना, फिर आप जो भी चाहोगे सब पूरा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बजरंगबली एकमात्र ऐसे देवता है जो केवल छोटे से छोटे पूजा पाठ करने पर ही अपने भक्तों को फल प्रदान कर देते हैं। और महावीर बजरंगबली का भक्त कोई भी तकलीफ में होते हैं, उनका जीवन में तकलीफ दूर करने के लिए स्वयं हनुमान जी अपने भक्तों के एक ही पुकार पर अपनी कृपा बरसा देते हैं और अपने भक्तों की दुख तकलीफ सब एक झटके में दूर कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, बजरंगबली बड़े ही दयालु देवता हैं, बड़े ही जल्दी अपने भक्तों पर खुश हो जाते हैं। इसलिए हनुमान महावीर बजरंगबली जी आपके ऊपर प्रसन्न होकर आपका आर्थिक स्थिति में सुधार करेंगे, नौकरी में उन्नति करेंगे, धन दौलत में वृद्धि करेंगे। जी हाँ, बस आप हनुमान जी के लिए मात्र एक काम कर लेना, फिर देखना प्रभु श्री राम जी का महाशक्तिशाली चमत्कार। जी हाँ दोस्तों, बस आप आने वाले कुछ दिन तक अपने घर में ही आप यह उपाय करके देख लें, फिर आपको पता चल जाएगा ईश्वर का लीला। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके घर पर एक बूढ़ा के रूप में आएंगे बजरंगबली। जी हाँ, कोई बूढ़ा के रूप में आपके घर पर आएंगे बजरंगबली आपकी परीक्षा लेने, तो आप उसे अपने घर से भगाना मत, बस प्रेम से पानी पिला देना और जो भी आपसे वह मांगे दान में जरूर उसे देने का प्रयास करें, अपने इच्छा अनुसार। जी हाँ, हनुमान कोई भी रूप में आकर आपका परीक्षा ले लेंगे। बस आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आपसे जाने अनजाने में कोई भूल चूक न हो जाए। दोस्तों, ईश्वर की लीला का कोई जवाब नहीं, वे आपको जांचेंगे और ऐसे ऐसे जगह पर आपको परीक्षा देने होंगे आप सोच भी नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, बस आपको इतना अपने मन में अभी से ठान लेना कि आपको अगले 7 दिन तक अपने तरफ से किसी भी व्यक्ति का दिल नहीं दुखाना है, और नहीं किसी बच्चे को रुलाना है, और नहीं किसी ऐसे जगह पर जाना है जहां पर किसी भी जीव जंतु को तकलीफ देता हो कोई। जी हाँ, यानी कि आपको आने वाले अगले 7 दिन तक मांस, मछली, अंडे नहीं खाने हैं, और न ही किसी शराब को पीकर घर में आना है, और ना ही कोई गलत तरीके से किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरा भला कहना है। जी हाँ दोस्तों, आप बस अगर इन चीजों को ही नियम अनुसार पालन कर लेंगे तो यकीन मानिए आप प्रभु श्री राम भक्त हनुमान महावीर बजरंगबली के परीक्षा में सफल हो जाएंगे और आपका किस्मत को भी बजरंगबली बदल देंगे। जी हाँ दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि आपका जीवन आने वाले अगले 7 दिन किस प्रकार रहेंगे, आपके लिए क्या रंग लेकर आएगा, आपके जीवन में क्या बड़े अवसर मिलेंगे, क्या चीज में लाभ होंगे और कौन से सावधानियां बरतनी होगी। सभी के बारे में एक एक करके जानते हैं। बस आप ध्यान से सुनिए और अकेले में किसी शांत जगह पर बैठ जाइए और मन में राम 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 नाम का जाप 108 बार कर लीजिए। फिर अपने मन में इस मंत्र को बोलिए, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। जी हाँ, इस मंत्र को भी आप अपने मन में ये 11 बार बोल लीजिए। फिर देखिए बजरंगबली का चमत्कार। दोस्तों, यकीन मानिए
आपका तकदीर बदल जाएंगे, आपको बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी भी मिल जाएंगे। जी हाँ, आइए अब जानते हैं आपके महाराशि फल के बारे में। दोस्तों, आपके कुंडली से जानकारी मिल रही है कि चंद्रमा का संचार वृश्चिक राशि में होने वाला है, जो आपकी राशि से 10वें स्थान पर आसानी होंगे। साथ ही अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव भी बना रहने वाला है। ग्रहों और नक्षत्रों के प्रभाव से आज सरकारी काम आसानी से हो जाएगा। साथ ही बच्चे पढ़ाई को लेकर जागरूक रहेंगे। आइए जानते हैं आपके लिए अगले 7 दिन कैसा रहेगा। दोस्तों, अगर व्यापारिक जीवन के बारे में बात करें तो व्यापारी, कारोबारी और नौकरी पेशा वालों के लिए सप्ताह का पहला दिन सामान्य रहेगा। काम धंधे के समय व्यापार में कुछ व्यापारिक बदलाव देखे जा सकते हैं, जिसके चलते आर्थिक मामलों में उन्नति होगी। कम्युनिकेशन सेक्टर से संबंधित कार्यों में अच्छा कारोबार हो सकता है। अगर किसी सरकारी अधिकारी से किसी काम के लिए गुहार लगाई है तो आपका सरकारी काम आसानी से हो जाएगा। इस राशि के नौकरी करने वाले जातक आज समय पर कार्य पूरा करेंगे। जी हां, बस आपको अपने हैं मनोकामना को पूर्ण करने के लिए करने होंगे यह महाशक्तिशाली उपाय, जिन्हें करते ही आप बड़ी जल्दी खुशियां प्राप्त करेंगे। जी हां, आइए जानते हैं। माता लक्ष्मी को धन, संपत्ति और वैभव की देवी कहा जाता है। लक्ष्मी मां की कृपा से लोगों को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होता है। शुक्रवार का दिन धन की देवी लक्ष्मी जी को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने और विधि पूर्वक पूजा करने से पुण्य प्राप्त होता है। माता नारायणी जिस पर प्रसन्न हो जाती है, उसका जीवन आराम, मान सम्मान और ऐश्वर्य से भर जाता है और सुख की प्राप्ति होती है। घर में बार बार धनहानि हो रही हो तो घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़ककर गुलाल पर शुद्ध घी का 2 मुखी दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय मन ही मन यह कामना करनी चाहिए कि भविष्य में घर में धनहानि का सामना न करना पड़े। जब दीपक शांत हो जाए तो उसे बहते हुए पानी में बहा देना चाहिए। संपत्ति और संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो गजलक्ष्मी मां की उपासना करें। इससे संतान की प्राप्ति भी होगी और संपत्ति में भी बढ़ोतरी होती है। मान्यता है कि जिस घर के लोग गौ माता की सेवा करते हैं, मां लक्ष्मी उन पर विशेष कृपा बरसाती है। शुक्रवार को गाय को पालक खिलाना अच्छा माना जाता है। इसके अलावा आप शुक्रवार को स्वयं खाना खाने से पहले आप ताजी रोटी बनाएं और उसे घी और गुड़ के साथ गाय को खिलाएं। ऐसा करने से आपको धन के मामले में कोई समस्या नहीं होगी और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। कमाई अच्छी होने के बाद भी अगर आप पैसे नहीं जोड़ पाते हैं तो शुक्रवार को मां लक्ष्मी की आरती कपूर जलाकर करें और उसमें थोड़ी सी रोली डाल दें। इसकी राख को लाल कागज में डालकर अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से आपके जीवन में पैसों का प्रवाह बढ़ जाएगा और आपको हर काम में सफलता प्राप्त होगी। इसके अलावा हाथ में सुपारी और तांबे का सिक्का लेकर मां लक्ष्मी का ध्यान करें। इसके बाद इन दोनों ही चीजों को पर्स में रख लें। जब भी घर से किसी भी खास काम से निकलें तो निकलने से पहले थोड़ा मीठा दही खाकर निकलें। इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जी हां दोस्तों, अगर आपके काम में अवरोध आ रहा है तो शुक्रवार के दिन काली चींटियों को चीनी डालें और शंख, कौड़ी, कमल, मखाना, बताशा ये सब महालक्ष्मी को विशेष प्रिय है। शुक्रवार के दिन मंदिर में जाकर माता को अर्पित करें। अगर पति पत्नी में तनाव रहता है तो शुक्रवार के दिन अपने शयन कक्ष में प्रेमी पक्षी जोड़े की तस्वीर लगाएं। जी हां दोस्तों, घर में स्थायी सुख समृद्धि हेतु पीपल के वृक्ष की छाया में खड़े रहकर लोहे के बर्तन में जल, चीनी, घी तथा दूध मिलाकर पीपल के वृक्ष की जड़ में डालने से घर में लंबे समय तक सुख समृद्धि रहती है और लक्ष्मी का वास होता है। जी हां दोस्तों, यह उपाय अगर आपने सच्चे दिल से, सच्चे मन से जिस दिन से करना शुरू कर देंगे, यकीन मानिए आपके द्वारा किया गया सारा कार्य सफल होते जाएंगे और आपके अंदर की भक्ति का शक्ति जग जाएगा। फिर आप जो भी बोलेंगे वह सच होते जाएगा। बहुत जल्दी आप माला माल भी बन जाएंगे। जी हां, और ऐसे लोगों को धन की प्राप्ति के लिए बहुत अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती। यह योग सबसे शुभ लक्ष्मी योग होता है और जिस भी जातक की कुंडली में यह बने, निश्चित ही वह महाधनी बनेगा। चंद्र मंगल युति से बनने वाला लक्ष्मी योग कुंडली में यदि चंद्रमा और मंगल की युति हो रही हो तो इसे भी लक्ष्मी योग के नाम से जाना जाता है। यह योग व्यक्ति को तब सबसे अच्छे फल देता है जब यह युति द्वितीय, नवम, दशम और एकादश भाव में हो रही हो। हालांकि बुरे भावों में इस योग का बनना व्यक्ति के चरित्र का नाश भी कर सकता है।
इसलिए इस युति के संबंध में कोई भी बात बताने से पहले कुंडली में इस योग की स्थिति का देखा जाना बहुत जरूरी होता है। लक्ष्मी योग बदल सकता है। आपका जीवन यह एक ऐसा योग है जिसकी कामना हर कोई करता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी कुंडली में यह योग बने। यदि आपकी कुंडली में भी यह योग है तो इससे लाभ अवश्य होता है। हालांकि कई बार अकारक ग्रहों की दशा के कारण यह उतना प्रभावी नहीं हो पाता, लेकिन जब कारक ग्रहों की दशा शुरू होती है तो अचानक से यह योग आपके जीवन की गति बदल सकता है। आपके पास धन की वृद्धि हो सकती है। लक्ष्मी योग के लाभ इस योग के नाम से ही जाहिर है कि इसके कुंडली में होने से व्यक्ति को धन मिलता है और माता लक्ष्मी ऐसे लोगों पर हमेशा कृपा बरसाती है। इसके साथ ही ऐसे लोगों को करियर के क्षेत्र में भी ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। पारिवारिक जीवन अच्छा रहता है। हालांकि ऐसे लोगों को दान पुण्य के काम भी अवश्य करने चाहिए। जी हां मित्रों, अगर इनमें से कोई भी योग आपके कुंडली में हो तो आपके जीवन में लाभ ही कभी होंगे, लेकिन इस योग को जागृत करने के लिए आपको करने होंगे यह 3 विशेष उपाय, जिन्हें करते ही घर में खुशियों का लहर दौड़ उठेगा। जी हां, मां लक्ष्मी की कृपा से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, धन और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। लेकिन जब तक मां लक्ष्मी की कृपा न हो, इन सभी सुखों एवं शुभता की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में समृद्धि और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो जानिए ये 3 उपाय। नंबर 1, शुक्रवार के दिन सुबह उठते ही मां लक्ष्मी को नमन कर स्नान कर स्वच्छ सफेद या गुलाबी वस्त्र धारण करें। इसके बाद श्री यंत्र व मां लक्ष्मी के चित्र के सामने खड़े होकर श्री सूक्त का पाठ करें। अगर संभव हो तो कमल का पुष्प मां लक्ष्मी को अर्पित करें। नंबर 2, जब भी घर से किसी भी खास काम से निकलें तो निकलने से पहले थोड़ा मीठा दही खाकर निकलें। नंबर 3, घर में बार बार धन हानि हो रही हो तो घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़क कर गुलाल पर शुद्ध घी का 2 मुखी दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय मन ही मन यह कामना करनी चाहिए कि भविष्य में घर में धन हानि का सामना न करना पड़े। जब दीपक शांत हो जाए तो उसे बहते हुए पानी में बहा देना चाहिए। संपत्ति और संतान की प्राप्ति चाहते हैं। लक्ष्मी योग तब बनता है जब कुंडली के भाग्य भाव नवम भाव का स्वामी केंद्र में हो। इसके साथ ही यह मित्र राशि, स्वराशि, उच्च राशि, मूल त्रिकोण में हो और लग्नेश भी मजबूत हो, तो इस योग से बहुत लाभ मिलते हैं। सीधे तौर पर देखा जाए तो कुंडली के त्रिकोण भाव को लक्ष्मी स्थान कहा जाता है, जबकि केंद्र को विष्णु। जब केंद्र और त्रिकोण के बीच संबंध बनता है तो स्वाभाविक है कि इससे व्यक्ति को लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त होती है। यह योग जिस जातक की भी कुंडली में बनता है वह भाग्यशाली होता है और उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं आती। नंबर 2, महालक्ष्मी योग। यदि कुंडली के लग्न भाव का स्वामी त्रिकोण भाव में स्थित हो, द्वितीय भाव का स्वामी एकादश भाव यानी लाभ भाव में स्थित हो और द्वितीय भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो यह महालक्ष्मी योग कहलाता है। इस योग के बनने से व्यक्ति को आर्थिक समस्याएं कभी नहीं आती। नंबर 3, श्री महालक्ष्मी योग। यह योग सबसे कम कुंडली में देखने को मिलता है, लेकिन जिस भी जातक की कुंडली में होता है वह महाधनवान होता है। यह योग तब बनता है जब दोनों त्रिकोणों के स्वामी केंद्र में बैठे हों और उन पर 3 शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो। इस योग का बनना वैसे बहुत मुश्किल माना जाता है, लेकिन यदि आंशिक रूप से भी यह योग किसी की कुंडली में बन रहा है तो वह व्यक्ति भी धनवान होता है। उदाहरण के लिए, यदि दोनों त्रिकोणों के स्वामी केंद्र में हों और केवल 1 या 2 शुभ ग्रहों की दृष्टि भी उन पर पड़ रही है तो व्यक्ति को धन की कमी कभी नहीं होती। ऐसे लोग बचपन से ही संपन्न पाए जाते हैं। वहीं कुछ लोग अपने दम पर भी धन कमाने में सक्षम होते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा ऐसे लोगों पर हमेशा होती है। नंबर 4, अष्टलक्ष्मी योग। यह योग कुंडली में तब बनता है जब कुंडली के षष्ठम भाव में राहु ग्रह स्थित हों और गुरु ग्रह केंद्र में स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि या मूल त्रिकोण राशि में हो। राहु षष्ठम भाव में यदि उच्च का हो तो यह योग और भी फलित होता है। षष्ठम भाव में बैठा राहु व्यक्ति को शत्रुओं पर विजय दिलाता है, वहीं केंद्र में बैठा गुरु व्यक्ति को बुद्धि देता है।
इस योग के बनने से व्यक्ति के अंदर धन कमाने की इच्छा होती है और वह कई तरीकों से धन कमाने में सक्षम होता है। ऐसे लोग परिस्थितियों को अपने अनुसार चलाने वाले होते हैं। सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता भी ऐसे लोगों में देखी जाती है। नंबर 5, नवलक्ष्मी योग। यह योग तब बनता है जब एकादश भाव का स्वामी केंद्र में स्थित हो और एकादश भाव पर इसकी दृष्टि हो। इसके साथ ही लग्नेश भाग्य भाव में हो और नवम भाव का स्वामी नवम भाव में ही स्थित हो। इस योग का बनना बहुत मुश्किल होता है और बहुत कम ही यह किसी की कुंडली में देखने को मिलता है। लेकिन जिस जातक की कुंडली में यह योग बन जाता है वह राजा के समान जीवन जीता है। माता लक्ष्मी का उसे हमेशा सहयोग जीवन में कुछ उपाय सच्चे मन से किए जाए तो इनका सकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही छोटे और अचूक उपाय बता रहे हैं जिन्हें सच्चे मन से करने से आपकी जिंदगी की हर परेशानी दूर हो सकती है। ये उपाय इस प्रकार हैं। नंबर 1, रोज सुबह उठकर अपनी हथेलियां देखें। रोज सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ क्षण देखकर चेहरे पर 3-4 बार फेरें। धर्म ग्रंथों के अनुसार हथेली के ऊपरी भाग में मां लक्ष्मी, बीच में मां सरस्वती व नीचे के भाग मणिबंध में भगवान विष्णु का स्थान होता है। इसलिए रोज सुबह उठते ही अपनी हथेली देखने से भाग्य चमक उठता है। सूर्य की आराधना नियमित करें। नंबर 2, पहली रोटी गाय को दें। भोजन के लिए बनाई जा रही रोटी में से पहली रोटी गाय को दें। धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में सभी देवताओं का निवास माना गया है। अगर प्रतिदिन गाय को रोटी दी जाए तो सभी देवता प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं। नंबर 3, चींटियों को आटा डालें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत कम समय में चमक जाए तो रोज चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा डालें। ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का क्षय होगा और पुण्य कर्म उदय होंगे। यही पुण्य कर्म आपकी मनोकामना पूर्ति में सहायक होंगे। नंबर 4, देवताओं को फूलों से सजाएं। घर में स्थापित देवी देवताओं को रोज फूलों से सजाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि फूल ताजे ही हो। सच्चे मन से देवी देवताओं को फूल आदि अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं। वह व्यक्ति के जीवन की हर परेशानी दूर कर सकते हैं। स्नान करने के बाद तोड़े गए फूल ही भगवान को चढ़ाना चाहिए, ऐसा नियम है। नंबर 5, सुबह करें झाड़ू पोंछा। घर को हमेशा साफ स्वच्छ रखना चाहिए। रोज सुबह झाड़ू पोंछा करें। सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोंछा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं और व्यक्ति को आर्थिक हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा करता है, देवी लक्ष्मी उस घर में निवास नहीं करती और वहां से चली जाती है। नंबर 6, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। अपने घर के आसपास कोई ऐसा तालाब, झील या नदी का चयन करें जहां बहुत सी मछलियां हों। यहां रोज जाकर आटे की गोलियां मछलियों को खिलाएं। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का यह बहुत ही अचूक उपाय है। नियमित रूप से जो यह उपाय करता है, कुछ ही दिनों में उसकी परेशानियां दूर होने लगती हैं। नंबर 7, माता पिता का आशीर्वाद लें। रोज जब भी घर से निकले तो उसके पहले अपने माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में स्थित सभी विपरीत ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे और शुभ फल प्रदान करेंगे। माता पिता के आशीर्वाद से आप पर आने वाला संकट टल जाएगा और आपके काम बनते चले जाएंगे। नंबर 8, पीपल पर जल चढ़ाएं। रोज सुबह स्नान आदि करने के बाद पीपल के पेड़ पर एक लोटा